नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। देश में इस वक्त हर तरफ बुलेट ट्रेन की चर्चा हो रही है। तो रेल मंत्री ने अपने बजट में इसका भी जिक्र किया, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस पर यही कहा कि इसका अध्ययन किया गया है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी हीरक चतुर्भुज रेल योजना का भी ऐलान किया। रेल बजट में इसके साथ ही देश की 9 रूटों पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने का भी वादा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर खस्ता हाल पटरी, पुरानी सिग्नल व्यवस्था के सुधार के बिना ये योजनाएं कैसे कामयाब होंगी। ये रेल बजट देश को अधिक गति देने वाला, रेलवे को अधिक आधुनिक बनाने वाला, नागरिकों को अधिक सुरक्षा और सेवा देने वाला सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है देश बुलेट ट्रेन पर सवारी करे। 2009 से ही हर साल रेल बजट में हर रेल मंत्री इसका जिक्र जरूर करता है। तो रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने इस बार फिर बुलेट ट्रेन का जिक्र किया। अहमदाबाद मुंबई के 534 किलोमीटर के रूट के लिए उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए की जरूरत बताई और सिर्फ ये कहकर रह गए कि इस रूट का अध्ययन किया गया है। Indian Railway is on its way to fulfill that long cherished dream. I propose bullet trains by starting off with an early identified Mumbai-Ahmedabad sector where a number of studies have been done. उन्होंने जिक्र नहीं किया कि पहले बुलेट ट्रेन पे क्या काम हो चुका है। ये काम ओवरनाइट होने वाले नहीं है। आज नया आइडिया नहीं है बुलेट ट्रेन का, पुराना है जो अहमदाबाद बॉम्बे वाला है। वो इनका कोई वो चाइल्ड नहीं है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और सपने की बात की। ये सपना है देश के महानगरों को हीरक चतुर्भुज योजना के तहत हाई स्पीड ट्रेनों के जरिए आपस में जोड़ना। ठीक उसी तर्ज पर जैसे वाजपेयी सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से देश की सड़कों को जोड़ा। हालांकि रेल मंत्री ने इसके लिए भी 9 लाख करोड़ रुपए की जरूरत बताई और फिलहाल इसके अध्ययन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इसके अलावा उन्होंने चुनिंदा रेल रूटों पर 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे से हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना का जिक्र किया। Effort will be made to increase the speed of trains to 160 to 200 km per hour in select sectors so as to significantly reduce travel time between major cities. एक सेमी हाई स्पीड को कहते हैं कि 160 से लेके 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे अगर वो चले उनको सेमी हाई कहते हैं। उस पे काम पहले से हो रहा है। फिलहाल हाई स्पीड ट्रेनों के लिए 9 क्षेत्र चुने गए हैं। इनमें दिल्ली आगरा, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली कानपुर, नागपुर बिलासपुर, मैसूर बेंगलुरु चेन्नई, मुंबई गोवा, मुंबई अहमदाबाद, चेन्नई हैदराबाद और नागपुर सिकंदराबाद का रूट शामिल है। दिल्ली से आगरा रूट पर 3 जुलाई को सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल भी हुआ था। इस ट्रेन ने करीब 90 मिनट में 200 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इसके लिए ट्रैक की मरम्मत की गई थी, ट्रैक का अपग्रेडेशन किया गया था। जबकि बुलेट ट्रेन चलाने के लिए एक अलग तकनीक की जरूरत होती है, एक उच्च तकनीकी व्यवस्था और सिग्नलिंग प्रणाली की जरूरत होती है। यानी आने वाले दिनों में अगर सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चल जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। कैमरा पर्सन गौरव त्यागी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। तो बुलेट ट्रेन का सपना नरेंद्र मोदी का सपना है, तभी तो पहले रेल बजट में इसकी झलक देखने को मिली है। आइए देखते हैं कैसे साकार होगा बुलेट ट्रेन का यह सपना। मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलाने का प्रस्ताव है बुलेट ट्रेन को। मुंबई अहमदाबाद के बीच की दूरी 535 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से अहमदाबाद के लिए चलेगी यह बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन के रास्ते में 5 स्टेशन होंगे। मुंबई से तकरीबन 2 घंटे में अहमदाबाद पहुंचेगी यह बुलेट ट्रेन। 535 किलोमीटर रूट की लागत 60,000 करोड़ रुपए आएगी। 1 किलोमीटर की अनुमानित लागत 112 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और बुलेट ट्रेन की सर्वे रिपोर्ट अगले साल आने की उम्मीद है। और भारतीय रेल का सपना है कि अपने देश में भी विदेशों की तर्ज पर बुलेट ट्रेन चलें, यानी ऐसी हाई स्पीड ट्रेनें जो 200 किलोमीटर से ज्यादा तेज रफ्तार से मुसाफिरों को अपने मकाम तक पहुंचाएं।
विदेशों में इस मामले में काफी पहले ही सफलता मिल गई थी। आइए जान लेते हैं कि किस देश में कितना लंबा बुलेट ट्रेन का नेटवर्क चल रहा है और कहां पर किस रफ्तार से दौड़ती है बुलेट ट्रेन। सबसे पहले बुलेट ट्रेन शुरू करने का श्रेय जापान को जाता है, जहां 1964 में ही बुलेट ट्रेन चलनी शुरू हो गई थी। जापान के पास फिलहाल बुलेट ट्रेन का 2664 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। जापान की बुलेट ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिलहाल चीन के पास दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन नेटवर्क है और जिसकी लंबाई 9356 किलोमीटर है। चीन बुलेट ट्रेन के 14160 किलोमीटर नए रूट का निर्माण भी कर रहा है। उसके अलावा चीन की बुलेट ट्रेनों की अधिकतम गति जो है 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि वो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी बुलेट ट्रेन चला चुका है। उसके अलावा स्पेन में भी करीब 3100 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन नेटवर्क है, जिसकी अधिकतम गति 310 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं जर्मनी में 1324 किलोमीटर लंबे रूट पर बुलेट ट्रेन चलती है, जिनकी अधिकतम रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। फ्रांस में 2037 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन नेटवर्क है। यहां अधिकतम 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलती है। और दुनिया के कई और देशों में भी बुलेट ट्रेन नेटवर्क चल रहा है, लेकिन बुलेट ट्रेन का किराया साधारण ट्रेनों से बहुत ज्यादा होता है। इनके निर्माण और परिचालन का खर्च भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए दुनिया भर में बुलेट ट्रेन चलाने के फायदे नुकसान पर बहस भी जारी है। और बुलेट ट्रेन को लेकर देश के लोगों में भी खासा उत्साह है। क्या सोचते हैं लोग इस बुलेट ट्रेन के बारे में, ये जानने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं रवि सिंह, मुंबई के सीएसटी पर हैं हमारे एक और सहयोगी दिनेश मौर्य, और भोपाल से अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज शर्मा। सबसे पहले रवि, आपके पास आना चाहूंगा। बुलेट ट्रेन अनाउंस हुई है मुंबई अहमदाबाद के बीच में, क्या कहना है लोगों को ये जो हाई स्पीड और बुलेट ट्रेन इंट्रोड्यूस होने की बात है इसको लेकर? देखिए, बुलेट ट्रेन चलाए जाने की बहुत पहले से बात चल रही है, लेकिन इस तरीके से आज जो घोषणा किया गया है मोदी सरकार का, जो रेल बजट आया है, पहले लोगों से बात करेंगे। सर, जो बुलेट ट्रेन चलाए जाने की बात कही है मोदी सरकार ने, खास ट्रेनें चलाए जाने की बात, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छी और बड़ी बात है। एनडीए गवर्नमेंट हम लोगों को कुछ बड़ा सोचने के लिए बता रहे हैं। अटल जी ने हमें, और आपको बता दें कि हम जाएंगे अपने सहयोगी के पास। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा इस वक्त हमारी सहयोगी पल्लवी के साथ हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। हमारे साथ हैं राज्य मंत्री, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी। थैंक यू वेरी मच IBN 7 से बात करने के लिए। आपका कुर्ता बहुत रंगीन है, लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि ये फीका रेल बजट है। नहीं, रेल बजट इससे भी ज्यादा रंगीन है। उनका ये कहा है, और आज बयान भी आया है कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से और राहुल गांधी की भी तरफ से, कि आप लोगों ने एक पार्शियलिटी दिखाई है। जहां पे बीजेपी शासित राज्य हैं उन लोगों को आप लोगों ने ज्यादा ट्रेन दिया है, केरल और वेस्ट बंगाल को आप लोगों ने ट्रेन दिया ही नहीं। मुझे लगता है कि जो वो करते रहे हैं वही बात वो कह भी रहे हैं। हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा शासित राज्य कौन है और गैर भाजपा शासित राज्य कौन है। हमारे लिए भारतीय रेल प्राथमिकता थी और उस हिसाब से हमने निर्णय किया है। दूसरी बात, कांग्रेस अपने राजनीतिक जीवन के सबसे निराशाजनक दौर से गुजर रही है और जिसका दुष्परिणाम देश के लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि रेल मंत्री जी के निवास पर कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है वो उसी का हिस्सा है। और रेल बजट, आपको लगता है वो गलत था? मैं एक मिनट में मुझे बात पूरी कर। रेल मंत्री जी के जो निवास पर किया वो गलत नहीं था, वो निंदनीय है। और दूसरी बात, हासिल वो कुछ और करना चाहते हैं, गलत तरीके से हासिल करना चाहते हैं, बहाना दूसरी चीजों की। क्या हासिल करना चाहते हैं वो आप समझ रही हैं, देश समझ रहे हैं। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस का भी ये कहना है कि उनके पास जो एक ट्रेन मिला है वो लोगों को वापस कर देंगे। नहीं, एक ट्रेन नहीं मिली है, 3 ट्रेन मिली है। ये तृणमूल कांग्रेस के मित्रों को मुझे लगता है कि जानना चाहिए। मनोज सिन्हा जी, आप लोग बात कर रहे हैं FDI इन रेलवेज की, आप लोगों ने मैं FDI अभी बात पश्चिम बंगाल और बिहार की कर रहा हूं, जिस पर आप सवाल कर रही हैं। 30 परियोजनाओं को हमने छांटा है जो रेलवे के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा धन उन्हीं परियोजनाओं को हमने दिया है।
और उसमें पश्चिम बंगाल और बिहार सबसे ऊपर है। आपके पहले भी जो रेल मंत्री रह चुके हैं, चाहे वो लालू जी हों या वो पवन बंसल भी हों, उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। वहां पे बहुत सारा स्कीम भी निकाला जाता था कि कुल्लड़ में चाय दिया जाएगा, लस्सी दिया जाता था। लेकिन जो यात्रियों की बात करें, उनके लिए सेफ्टी की बात करें या उनके लिए फैसिलिटीज की बात करें, वो कभी उनको मिलता नहीं था। क्या आप भी उन्हीं की तरह अंत में होंगे कि अभी भी बड़े बड़े वादे किए जाएंगे और क्या अच्छे दिन वाकई में रेलवे के लिए आएंगे? हमने कोई बड़ा वायदा नहीं किया है। हमने बजट की दिशा स्पष्ट कर दी है और यात्री सुविधाओं में 20% इंक्रीज आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। सफाई पर 40% की बढ़ोतरी हमने की है। सेफ्टी मेजर्स के लिए भी 13% से ज्यादा की बढ़ोतरी हमने की है। आपने बुलेट आरओबी और आरयूबी के लिए करीब 1760 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। शायद इतना धन कभी इन कामों के लिए खर्च नहीं हुआ था। मैं समझता हूं कि दिशा हमारी स्पष्ट है कि सामान्य यात्री की सुविधाएं कैसे बढ़े, भारतीय रेल को पुनर्जीवन कैसे मिले और भारतीय रेल देश के विकास में सबसे अधिकतम योगदान कैसे करे। क्या आपको लगता है भारतीय रेल इतना अट्रैक्टिव हो सकता है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं, जो निजी प्लेयर हैं, वो उसमें भाग लेना चाहेंगे? निश्चित रूप से नई सरकार आने के बाद निवेश का एक अच्छा वातावरण बना है। निवेशकों में भी उत्साह है और उसका लाभ रेलवे को भी मिलेगा। थैंक यू। और एफडीआई पे सवाल है मेरा, एक एफडीआई पे सवाल है। आप लोगों ने एफडीआई, बैठ जाइए अब एफडीआई का आप लोगों ने हमेशा से विरोध किया है। आज आप लोगों को जो ग्रैंड स्कीम जिसको कहते हैं बुलेट ट्रेन की जरूरत है और आपको राशि की जरूरत है, इसलिए क्या आपको कॉम्प्रोमाइज लगता है कि आज वही बीजेपी पार्टी जो एफडीआई मल्टी ब्रांड के विरोध में था, आज वो एफडीआई रेलवेज की बात कर रही है और आप लोग खुद कह रहे हैं कि कैबिनेट को इसको मंजूरी देनी चाहिए? मुझे लगता है कि आप तथ्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रही हैं। एफडीआई का विरोध हमने जिन सेक्टरों में पहले किया था विपक्ष में रहते हुए, आज भी हम उसके विरोधी हैं। रेलवे के कुछ हिस्सों में एफडीआई आवे, इसका विरोध हमने कभी नहीं किया। और अंत में क्या रेल भाड़ा आगे भी बढ़ सकता है? अंतिम कब होगा? अंतिम में बता दीजिए, ये क्या अंतिम रेल भाड़ा क्या आगे और बढ़ सकता है? उसकी संभावना है? कोई प्रस्ताव रेल भाड़ा बढ़ाने का विचाराधीन नहीं है। अगर आपको जरूरत पड़ी तो और राशि मांगने की जरूरत पड़ी तो क्या मैंने कहा ना कि अभी कोई विचाराधीन नहीं है। विचाराधीन होगा तो आपसे पूछेंगे। IBN से बात करने का था। तो हमारी पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष को जवाब देते हुए मनोज सिन्हा, रेल राज्य मंत्री, उन्होंने साफ कहा कि रेलवे को पुनर्जीवन कैसे मिले उस पर हमारा जोर रहेगा और साथ ही साथ अभी फिलहाल किसी भी तरह का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। ये कहीं ना कहीं आश्वासन देते हुए नजर आए। तो बुलेट ट्रेन को लेकर देश भर के लोगों में खासा उत्साह है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं रवि सिंह, मुंबई के CST पर हैं दिनेश मौर्य और भोपाल से हमारे एक और सहयोगी मनोज शर्मा है। रवि, मैं आपके पास आया था, क्या कह रहे हैं बुलेट ट्रेन को लेकर दिल्ली के लोग? जी, सीधे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि सर, आपने जो रेल बजट देखा है, इसमें तमाम सुविधाओं की घोषणा किया है मोदी सरकार ने, क्या कहना चाहेंगे सर? रेल बजट आम आदमियों के लिए तो कॉस्ट फैक्टर ही मेन, जो कि कॉस्ट तो बहुत पहले ही बढ़ा दिया गया था। और रेल का मेन हमारा कंसर्न है सेफ्टी का, एंड जो यात्रियों को सुविधाएं दी जाती हैं बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं दिल्ली ऐसे बड़े शहर में जो देश की राजधानी है, वहाँ जो बुलेट ट्रेन चलाए जाने की बात हो उस पर क्या कहना चाहिए? बुलेट ट्रेन एक अच्छी शुरुआत है। सबसे बड़ी बात है कि हमें बड़े सोचने की एक जो कमी थी हमारे में, वो मोदी सरकार ने मतलब चाहा है कि देश के लोगों को बड़ा सोचने के लिए और बड़ा काम करने के लिए, ये हमें बहुत ही वेलकम मूव है बुलेट ट्रेन का। सुविधाओं की अगर हम बात करें तो क्या कमी आपको लगती है जब आप सफ़र करते हैं तो? गंदगी बहुत होती है और कोई भी जगह भी नहीं मिलती और प्लेटफॉर्म पे बैठने के लिए जगह नहीं होती है। और खाने पीने की भी जो सुविधा होती है वो सही नहीं है क्या? नहीं, वो भी सही नहीं है। हाँ, खाने पीने का सुविधा बिल्कुल ठीक नहीं है उसका। जो खास ट्रेनें चलाए जाने की बात कही है, घोषणा किया है, उससे हालांकि लोग खुश हैं। बिल्कुल, मुंबई का रुख करते हैं। दिनेश मौर्य हमारे साथ है। दिनेश, आप बताएं, सबसे पहले यदि बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी तो मुंबई को मिलेगी, क्या कहते हैं मुंबई के लोग? चलिए लोगों से बात करते हैं। आप मुझे बताइए, सरकार जो है मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन शुरू करने की योजना बना रही है, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? ये तो सर जी वादा है, ये तो पेपर वादा है। बुलेट ट्रेन बनेगी कभी चलाएंगे और कभी चलेगी। ये तो मैं नहीं मानता हूँ बुलेट ट्रेन बनेगी, खाली पेपर पे वादा है। लोगों का भी विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं 3 महीने के अंदर,
वो इलेक्शन में लोगों को मोहित करने के लिए सब कुछ काम करा जा रहा है। देखिए, इनका ये कहना है कि क्योंकि चुनाव करीब है और जिस तरह से मुंबई पर वादों की बरसात की गई, तो इनको लेकर कई इस नजर से देख रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करें। आप मुझे बताइए, बुलेट ट्रेन शुरू करने की सोच रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? उत्साहित है? मैं उत्साहित हूं, पर बुलेट ट्रेन की शुरुआत अच्छी है, पर उन सरकार को लोकल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लोकल ट्रेनें रोज़ लेट से आती है, मैं रोज़ ऑफिस लेट से पहुंचता हूं, और वो साफ सफाई भी जरूरी है लोकल में। तो देखिए, लोगों का कहना है कि बुलेट ट्रेन की, मुंबई के जो लोग हैं उनको फिलहाल बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं, उन्हें सुविधाएं चाहिए। जी पंकज। मनोज, आप बताएं, भोपाल में आप हैं जहां बेसिक सुविधाओं की कमी है और सुरक्षा जो एक बड़ा अहम मुद्दा है, टॉयलेट्स क्लीन नहीं है, खाना पीना अच्छा नहीं मिलता, वहां बुलेट ट्रेन की बात हुई है। लेकिन चलिए, वो शुरुआत अगर होती है तो एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। क्या कहते हैं भोपाल के लोग बुलेट ट्रेन को लेकर? पंकज, लोगों से पूछते हैं हम कि नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुस्तान को पहली बुलेट ट्रेन देगी, कितनी खुशी हो रही है आपको ये सुनकर? हम लोगों को खुशी तो है, पर हमारे मध्य प्रदेश से होकर नहीं निकली, तो हम लोगों को क्या ही खुशी। हमारी जो पुरानी ट्रेन चल रही है वही ट्रेन टाइम पर आया, वही अच्छा है हमारे लिए। तो और हम लोगों स्टूडेंटों के लिए कोई फायदा नहीं हुआ। एमएसटी का किराया तो हमारे लिए पहले से ही बढ़ा था, आज ही बढ़ा दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? बुलेट ट्रेन सुन के खुशी, जाहिर सी बात है, होना चाहिए। जो अभी वर्तमान में जो ट्रेनें चल रही, सबसे पहले तो माननीय रेल मंत्री को उन्हीं को सही चलाना चाहिए, मेरा ये कहना है। और जो रेलवे इंक्वायरी पे सही जानकारी नहीं दी जाती, आम जनता यहाँ खड़ी है, इनसे पूछो आप कितने परेशान हैं, एक एक दो दो घंटे से यहाँ खड़े हैं, इनको सही जानकारी किसी प्रकार की रेलवे द्वारा नहीं दी जाती। आप जल्दी से अपनी बात बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छा है, बढ़िया है, सफ़र हम लोगों का कम टाइम में पूरा होगा, लेकिन अगर अपनी ये व्यवस्थाओं को अगर अच्छे से पूरा कर लेते हैं तो हम लोग शायद बढ़िया हो जाए हम लोग के लिए। सवाल ये है पंकज, जो तमाम लोगों की जो राय मिल रही है, उनका कहना है कि ठीक है, बुलेट ट्रेन की सफारी हर मुसाफिर को अच्छी लगेगी, लेकिन उसके पहले वो चाहते हैं कि जो पैसेंजर और एक्सप्रेस चल रही है वो भी थोड़ी बेहतर हो जाए। चलिए मनोज शर्मा, आपका शुक्रिया। रवि, आप हमारे साथ दिल्ली से जुड़े, और साथ ही दिनेश मौर्य, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।